गाथा नंबर 94 में बंध विच्युतियों की संख्या बता रहे हैं। कौन से गुणस्थान में कितने प्रकृतियों की बंध विच्युति होती है। सबसे पहले हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि कर्मकांड के इस बंध विच्युति प्रकरण को क्यों पढ़ना। तो बंध विच्युति का प्रकरण पढ़ने का मुख्य लक्ष्य ये है कि अपने परिणामों का लेखा जोखा समझ में आता है। जैसे मिथ्यात्व गुणस्थान में 16 प्रकृतियों की बंध विच्युति कहेंगे तो उसमें नरक आयु की बंध विच्युति होती है। नरक आयु का बंध पहले गुणस्थान तक होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि दूसरे गुणस्थान में नरक आयु का बंध नहीं होता है। अब नरक आयु का बंध काय में किससे होता है, किन कारणों से होता है। तो तत्वार्थ सूत्र में लिखा है बहुहारम परिग्रहत्वम नारकस्यायुष्यः। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह करने से नरक आयु का आश्रव होता है। यदि हमारे परिणाम बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह की तरफ जा रहे हैं तो इसका अर्थ ये है कि हमको नरक आयु के बंध के परिणाम हो रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा गुणस्थान पहला ही है। ऐसा सभी प्रकृतियों में लगाने से पता लगता है कि जिन गुणस्थानों में जिन प्रकृतियों का बंध हो रहा है और जहाँ तक हो रहा है वही गुणस्थान में हमारा चढ़ना उतरना हो रहा है। इसीलिए ये बंध विच्युति पढ़ने से हमारे परिणामों का थर्मोमीटर हमको समझ में आता है कि हमारे परिणाम कहाँ हैं और हम कौन से गुणस्थान में है। इसीलिए बंध विच्युति इसीलिए पढ़ना चाहिए। और इसीलिए बंध विच्युति बंध और अबंध का प्रकरण पढ़ने का सार यही है। इसलिए आप सब इसको पढ़ने का याद तो करना ही, पर याद करने की याद करने के साथ साथ अपने परिणामों का भी लेखा जोखा करना, तब बंध विच्युति पढ़ना और बंध अबंध पढ़ना अपने जीवन में सार्थक होगा। गाथा नंबर 94 में 94 में 14 गुणस्थान में कर्म प्रकृति की बंध विच्युतियों की संख्या बताते हैं। 16 पणवीसम नभम 10 चौछक्केक बंध वोच्छिन्ना दुग 30 चतुरपूपे पण 16 जोगिणो एको। 16 पणवीस नभम 10 चौछक्केक बंध वोच्छिन्ना दुग 30 चतुरपूवे पण 16 जोगिणो एको। यदि ये गाथा याद हो जाती है तो बहुत अच्छा है। आपको एक गाथा के माध्यम से सभी गुणस्थानों की बंध विच्युति का पता याद हो जाए। 16 पणवीस नभम 10 चौछक्केक बंध वोच्छिन्ना दुग 30 चतुरपूवे पण 16 जोगिणो एको। 14 गुणस्थानों के नाम आपको याद होंगे ही, और मैंने प्रश्नोत्तर में भी 14 गुणस्थानों के नाम लिखे हैं। पहला गुणस्थान कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, और उसमें चार्ट बना के भी दिया है। पहले गुणस्थान में, पहले मिथ्यात्व गुणस्थान में 16 की बंध विच्युति होती है, ऐसा चार्ट भी दिया है। तो पहला जो मिथ्यात्व गुणस्थान है उसके अंत समय में पहले गुणस्थान में जब तक है तब तो उसका बंध होता है, और पहले गुणस्थान के आके उसका बंध नहीं होता है। इसका कहलाता है पहले गुणस्थान की बंध विच्युति। मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में के अंत समय में 16 प्रकृति 16। फिर दूसरे गुणस्थान सासाधन गुणस्थान में पणवीसम यानी 25 प्रकृतियों की बंध विच्युति होती है। फिर तीसरा गुणस्थान होता है सम्यक मिथ्यात्व या मिश्र नवम यानी 0 शून्य की। फिर चौथे गुणस्थान में 10 की, पाँचवें में 4 की, छठे में 6 की, सातवें में 1 की बंध वोच्छिन्ना बंध से उच्छिन्न होती है। फिर अपूर्व गुणस्थान में 2, 30 और 4 इस प्रकार। 9वें गुणस्थान में 5, 10वें में 16 और सहयोगी गुणस्थान में 1। इस प्रकार ये 14 गुणस्थान में बंध विच्युति का प्रकरण आया है। ये आपको याद करना बहुत जरूरी है। ये याद करोगे तो ही आगे के गुणस्थानों में आपको समझ में आएगा। मिथ्या दृष्टि पहले गुणस्थान के अंत समय में 16 प्रकृति का बंध होने से विच्छुन्नी होती है यानी बिछुड़ जाती है, अर्थात पहले गुणस्थान ही उसका
पहले गुणस्थान तक ही उनका बंध होता है, उसके आगे के गुणस्थान में उनका बंध नहीं होता। इस प्रकार दूसरे गुणस्थान में 25 प्रकृति की बंध विच्छुत्ति होती है, तीसरे में 0 अर्थात किसी प्रकृति की विच्छुत्ति नहीं होती है, चौथे में 10 की, पाँचवें में 4 की, छठे में 6 की, सातवें में 1 प्रकृति की विच्छुत्ति होती है। आठवें अपूर्वकरण गुणस्थान के 7 भागों में से पहले भाग में 2 की तथा दूसरे भाग में 5 भाग तक 0, छठे भाग में 30 की, सातवें भाग में 4 प्रकृति की बंध से विच्छुत्ति होती है। नववें में 5 की, 10वें में 16 की, 11वें में 12वें में गुणस्थान में 0 यानी किसी प्रकार की बंध विच्छुत्ति नहीं होती है। 13वें संयोग केवली गुणस्थान में 1 प्रकृति की बंध विच्छुत्ति होती है। 14वें गुणस्थान में बंध भी नहीं होता और विच्छुत्ति भी नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर बंध के कारण रूप योग का ही अभाव है। यानी चौथे गुणस्थान में न बंध होता है न बंध विच्छुत्ति होती है, सभी अबंध में ही है। इस प्रकार बंध विच्छुत्ति के प्रकरण को अपन ने समझा। बंध विच्छुत्ति का अर्थ होता है कि उस जगह से उसका बिछुड़ना। जैसे उदाहरण के द्वारा भी आपके प्रश्नोत्तर में समझाया गया है कि एक व्यक्ति कहाँ बिछुड़ा, इस तरह से तो बिछुड़ा वहाँ से कहा जाता है, उसी प्रकार आप समझ लेना। और अब उन प्रकृतियों की 8 गाथाओं के द्वारा उन प्रकृतियों के नाम बताए जाएंगे कि पहले गुणस्थान में कौन सी 16 प्रकृति की, दूसरे में कौन से 25 की, तीसरे में कौन से की, चौथे में 5वें की, ऐसे आदि सब विकृतियाँ बताएंगे। गाथा नंबर 95 95 गाथा में बताया गया है कि पहले गुणस्थान में कौन सी 16 प्रकृति की बंध विच्छुत्ति होती है। मिच्छत्त हुंड संडा संपत्ते यक्ष थावरा दावम सुहुमतीयम वेलिंद्य निरय दुणीर या उगम मिच्छे। मिच्छत्त हुंड संडा संपत्ते यक्ष थावरा दावम सुहुमतीयम वेलिंद्य नियर दुणिरया उगम मिच्छे। मिच्छत्त हुंड संडा संपत्ते यक्ष थावरा दावम सुमतियम वेलिंद्य नियर दुणिरया उगम मिच्छे। इस प्रकार गाथा नंबर 95 में बताया है कि पहले मिथ्यात्व गुणस्थान में 16 प्रकृतियों की कौन सी 16 प्रकृतियों के नाम, इस नाम 16 नाम बताए हुए। मिच्छत्त यानी मिथ्यात्व, हुंड यानी हुंडक संस्थान, संडा यानी नपुंसक वेद, संपत्ति यानी असंप्राप्त सुपाटिका सहनन, फिर यक यानी एकेंद्रिय, फिर थावर और आदाव यानी आतप, सुहुमतीयम सूक्ष्मादि 3 यानी सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण। ये पहले आपको जो प्रश्न उत्तर में बताया, वो प्रश्न उत्तर में बताया हुआ है, वो आपको 3 किसको, 4 किसको, चतुस्थ किसको बोलते हैं, पंचक किसको बोलते हैं, सबको आपको देखना पड़ेगा। सूक्ष्म त्रिक बोलने पर आपको सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण लेना चाहिए। विकलेंद्रिय 3 यानी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, और नरक गति निरय दू यानी नरक गति और नरक गत्यानुपूर्वी, फिर निरय आयुगम, निरय नरक आयु, और मिच्छे मिथ्यात्व गुणस्थान के 16 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है। इस प्रकार गाथा नंबर 95 में मिथ्यात्व हुंडक संस्थान, नपुंसक वेद, असंप्राप्त श्रोपाटिका सहनन, एकेंद्रिय, स्थावर नाम, आतप, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, विकलेंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, नरक आयु, ये 16 प्रकृतियों को मिथ्यात्व गुणस्थान के अंत समय में बंध से विच्छुद्ध होती है, अर्थात मिथ्यात्व से आगे गुणस्थानों में इनका बंध नहीं होता है। इस प्रकार ये गाथा नंबर 95 में बताया गया है। ये 16 प्रकृति आपको याद करनी होगी। इसका याद करने का एक तरीका ये भी है कि मिथ्यात्व, हुंडक संस्थान, नपुंसक वेद, असंप्राप्त श्रोपाटिका सहनन, ये 4 हो गई। फिर आप याद करेंगे एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 8 हो गई। फिर आप याद करेंगे साधारण, सूक्ष्म, स्थावर, आतप और अपर्याप्त, ये 5 हो गए। 8 5 13, और नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी और नरक आयु,
इस प्रकार भी आप याद कर सकते हैं। पर एक क्रम से याद करने पर आगे की गाथा में मिथ्यात्व आदि इस तरह बताते हैं तो अपने को समझ में नहीं आता है, इसलिए इसी क्रम से याद करना चाहिए। और दूसरे क्रम से भी याद करो तो ये क्रम याद रहना चाहिए। अब दूसरे गुणस्थान के अंत में 25 प्रकृति की बंध विच्युति होती है। उसका गाथा में 96 यानी 96 गाथा में बताया जा रहा है। विधीय गुणे अणथीण तिदु दुभग ति संठान संहति चौकम दुग्गम निथि निच्चम तिरिय दुग्गोच्चोव तिरियाऊ। विधीय गुणे अणथीणति दुभग ति संठान संहति चौकम दुग्गमणिथि निच्चम तिरिय दुग्गोच्चोव तिरियाऊ। इस प्रकार विधीय गुणे अणथीण तिदुभग तिसंठान संहति चौकम दुग्गमणिथि निच्चम तिरिय दुग्गोच्चोव तिरियाऊ। दूसरे गुणस्थान के अंत के समय में विधीय गुणे यानी दूसरे गुणस्थान में अण यानी अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ, इस प्रकार। फिर थीणति स्थानग्रद्धि 3 निद्रा यानी स्थानग्रद्धि निद्रा निद्रा और प्रचला प्रचला। फिर दुभगति दुर्भग दुस्वर और अनादे। फिर संठान संहति चौकम संस्थान भी 4 और सेनन भी 4। नवग्रोध आदि 4 संस्थान और वज्र नाराज आदि 4 सेनन। फिर दुग्गमण अप्रशस्त वियायोगति। फिर निथि स्त्रीवेद। फिर नीचम नीच गोत्र। तिरिय दुग तिरगति तिरगत्यानुपूर्वी और उद्योत और तिरियाऊ तिरियंचायु। इस प्रकार 25 प्रकृति की विच्युति होती है। 25 प्रकृतियों के नाम अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ। फिर 3 प्रकार की निद्रा स्थानगति निद्रा निद्रा और प्रचला प्रचला। फिर दुर्भग दुस्वर और अनादे। फिर न्योग्रज आदि 4 संस्थान और वज्र नाराज आदि असंप्राप्त सपाटी को छोड़ करके 4 बीच के 4 सेनन और बीच के 4 संस्थान। फिर अप्रशस्त वियायोगति स्त्रीवेद नीच गोत्र तिर्यगति तिर्यगत्यानुपूर्वी उद्योत और तिर्यंचायु। इस प्रकार 25 प्रकृति की बंध विच्युति होती है। तीसरे मिश्र गुणस्थान में कोई भी प्रकृति की बंध विच्युति नहीं होती है, यानी शून्य 0। इस प्रकार गाथा नंबर 94, 95 और 96 में ये क्रम बताया। गाथा नंबर 94 में बताया कि कितने गुणस्थान में कितनी कितनी बंध विच्युति होती है। 95 गाथा में पहले गुणस्थान के 16 के नाम बताए। 96 गाथा में दूसरे गुणस्थान की 25 प्रकृति के नाम बताए और उसी में बताया गया कि दूसरे गुणस्थान में बंध विच्युति नहीं होती। और गाथा नंबर 97 में चौथे और 5वें गुणस्थान में विच्छुन्न होने वाली प्रकृतियों की संख्या और नाम बताए जा रहे हैं। अयदे विधीय कसाया वज्जम ओराल मणुदु मणु आवाऊ देशे तदीय कसाया नियमेणीय बंध भोच्छिन्ना। अयदे विधीय कसाया वज्जम ओराल मणुदु मणु आओ देशे तदीय कसाया नियमेणीय बंध भोच्छिन्ना। अयदे विधीय कसाया वज्जमोराल मणुदु मणुवाऊ देशे तदीय कसाया नियमेणीय बंधवो छिन्ना। अयदे अयदे यानी असंयत, जो चौथा गुणस्थान है। असंयत गुणस्थान में विधीय कसाया यानी दूसरी कसाय अनंतानु के बाद दूसरी कसाय कौन सी आती? अप्रत्याख्यानावरण। तो अप्रत्याख्यानावरण क्रोधादि 4 कसाय
वज्रम वज्रवृषभ नारा सहनन, ओराल मणुदु औदारिक शरीर औदारिक अंगोपांग, और मनुष्य गति और मनुष्य गत्यानुपूर्वी और मनुष्यायु। इस प्रकार ये 10 प्रकृतियाँ बंध से विच्छुन्न होती है, यानी अप्रत्याख्यान क्रोधमान मायलोभ वज्रवृषभ नाराज सेनन औदारिक शरीर औदारिक अंगोपांग मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी और मनुष्य आयु। इस प्रकार ये 10 प्रकृतियाँ चौथे गुणस्थान में बंध से विच्छुन्न होती है। और देश से तदीय कसाया 5वें देशव्रत गुणस्थान में यानी देश संयत गुणस्थान में अप्रत्याख्यानावरण को दूसरे में थी, अप्रत्याख्यानावरण चौथे गुणस्थान में थी, और अप्रत्याख्यानावरण क्रोधादि 4 कसाय नियम से बंध से विच्छुन्न होती है। इस प्रकार चौथे गुणस्थान में 10 प्रकृतियों की और 5वें गुणस्थान में 4 प्रकृतियों की प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान मायलोभ। इस प्रकार गाथा नंबर 94, 95, 96, 97 गाथा तक यह आपने सुना, और सुन करके उसको याद करके आगे की गाथाओं को अपन आगे बताएंगे।